हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ रही है कि उनके पास करेंसीज तो पड़ी हुई हैं, जैसे डॉलर्स वगैरह पड़े हैं, यूएसडीटी वगैरह पड़े हुए हैं। किसी ने किसी सोशल एक्सचेंज से, किसी सोशल प्लेटफॉर्म से अर्न किए हुए हैं, बट उसे ये नहीं पता कि डॉलर्स को या यूएसडीटी को या किसी भी अदर करेंसीज को हम कहाँ से और कैसे आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बाइनांस एक्सचेंज आप देखें, बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं टोटल $39। अब ये सबसे नीचे राइट कॉर्नर में देखेंगे आप, वॉलेट लिखा हुआ है। वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आएगा सबसे ऊपर देखें, ओवरव्यू लिखा है, स्पॉट लिखा है, ट्रेडिंग लिखा है। अब ये ओवरव्यू में ये $39 पड़े हुए हैं। स्पॉट पे क्लिक करूंगा तो उसको स्पॉट में भी है। फंडिंग में क्लिक करूंगा तो ये फंडिंग में नहीं है। फंडिंग मतलब हो गए जहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर फंडिंग में होंगे तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं। स्पॉट में होंगे, ओवरव्यू में होंगे तो आप किसी को सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यार किसी को ट्रांसफ़र कैसे करना है या आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, आपको किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो सिंपली यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूएसडीटी टैथर यूएस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मेरे पास पड़ा है इसलिए यहाँ ये लिखा है, तो यहाँ पर इसकी शीट खुल जाएगी। अब सबसे नीचे लिखा है डिपॉजिट, विड्रॉल या ट्रांसफ़र। तो आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब अगर आपको किसी को भेजना है तो आपने अकाउंट से तो विड्रॉल ही करना है ना, तो इसलिए आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड बाय ईमेल फ़ोन नंबर। तो हम सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ लिखा है लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, मतलब आपको जिसको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। वो जो आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर ये एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक दिया, मल्टीपल मैचेस पे क्लिक करना है। आपको कौन से पे भेजने हैं, कौन से नेटवर्क पे भेजने हैं, कौन सी चेन पे भेजने हैं। तो बीएनबी स्मार्ट चेन वेब20 पे भेजने हैं, ओपी बीएनबी पे भेजने हैं, पॉलीगन पे भेजने हैं, या मतलब जो भी हो, ईआरसी या कोई भी जो इस पर आपको भेजना है। फॉर एग्जांपल मुझे बीएनबी स्मार्ट चेन वेब20 पे भेजना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब नीचे आ रहा है मिनिमम अमाउंट कि आपको कितना पे करना है। मिनिमम आप 10 कर सकते हैं, 10 से नीचे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे किसी को यहाँ पे 10 ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ 10 डालेंगे और ये विड्रॉ राइट में जो येलो कलर का लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। ये कहता है कि आप कंफर्म करें आपने जो एड्रेस डाला है क्या वो यही है और इतने ही डॉलर्स डाल रहे हैं, इसकी फ़ीस लग रही है या नहीं लग रही है। तो इसके ऊपर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करेंगे, ये आपसे पूछेगा अगर आपने ऑथेंटिकेटर के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है तो ऑथेंटिकेटर में बाइनेंस का जो ओटीपी आता है वो यहाँ पे डालेंगे, सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगा आपसे और उसमें चला जाएगा। ठीक है जी, बस इतना सही प्रोसेस है किसी को ट्रांसफ़र करने का। और दूसरी बात, अगर किसी को ऑनलाइन सेल करने हैं, अभी मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं या कोई भी करेंसी पड़ी है, मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं इसको सेल कैसे करूं। मुझे ये सब मेरे को हाथ में मतलब ऑन ग्राउंड ऑफलाइन लेने वाला कोई नहीं है, तो मुझे ये परेशानी आ रही है कि मैं इसको बेचूं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बेचने के लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, वॉलेट पे क्लिक कर लिया, आपको फंडिंग में चले जाओ। फंडिंग जो सबसे ऊपर फंडिंग लिखा है, ये फंडिंग के ऊपर, पहले स्पॉट के ऊपर था, अब ये फंडिंग के ऊपर क्लिक कर लिया। फंडिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आते हैं ऐड फंड, सेंड या ट्रांसफ़र। तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, किसी के पास अपग्रेडेड वर्जन है तो बोलते हैं ना, जैसा बोला गया बस वैसे पे नहीं चलना। जैसे ऐड फंड लिखा है, इसकी जगह डिपॉजिट भी लिखा हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कहाँ यहाँ पे मतलब कॉमन चीज़ हो, जैसे सबसे नीचे यहाँ वॉलेट लिखा है मेरे बाइनांस में, तो किसी के यहाँ पर ये पोर्टफोलियो भी लिखा हो सकता है, किसी के यहाँ पर एसेट्स भी लिखा हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि एसेट्स या पोर्टफोलियो या वॉलेट, तीनों का मतलब तो एक ही है ना। आप ये मत सोचेंगे अभी मैंने बोल दिया वॉलेट है तो आपको वॉलेट नहीं मिल रहा, तो मतलब आपका कुछ और खोला है, मैंने कुछ और खोला है, ऐसा कुछ नहीं है। वॉलेट, एसेट, पोर्टफोलियो, जैसे इन तीनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ऊपर यहाँ फंडिंग लिखा है, फंडिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब फंडिंग में मेरे पास 0 है तो मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। ट्रांसफ़र में अब ये बोल रहा है फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट
यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कहाँ से कहाँ भेजना चाहते हो, फंडिंग से, फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। तो मेरे पास फंडिंग में तो है नहीं जो मैं स्पॉट वॉलेट में भेजूंगा, तो इसके राइट में जहाँ देखो डबल तीर जैसा बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चेंज हो जाता है, ये बोलता है स्पॉट टू फंडिंग। हाँ, मुझे स्पॉट टू फंडिंग करना है। तो कितने करने हैं, जितने भी आपको यहाँ पे लेके जाने हैं। मैं बोलता हूँ मुझे 10 बेचने हैं, तो मैं यहाँ 10 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। ये ट्रांसफ़र हो गए कहाँ से, स्पॉट से फंडिंग में चले गए। तो अब हम इसे बेचना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे बेचूं। तो सिंपल मैं यहाँ नीचे USDT टेथर US लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये P2P ट्रेडिंग है हॉट वाली, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पर आप पूरे पेज को पढ़ें, पूरे इंटरफेस को पढ़ें। यहाँ सबसे पहले लिखा है एक्सप्रेस, फिर लिखा है P2P, ठीक है, और नीचे उसके नीचे लिखा है बाय, उसके नीचे लिखा है सेल। आप बाय भी यहाँ से कर सकते हैं और सेल भी यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको P2P के माध्यम से करने का एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हो गया मतलब लोगों ने पहले से ऑर्डर लगा के रखे होते हैं कि इतने अमाउंट में जो भी आएगा उसको मैं परचेज कर, बिड प्राइस उन्होंने डाल रखा होता है। जैसे ही कोई उस बिड को टच करता है तो वो बायर अलर्ट हो जाता है। तो P2P में आप अपना ऑर्डर लगाते हैं, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई आता है तो वो उसे खरीदता है, अगर नहीं आएगा तो उसे नहीं खरीद पाएगा। तो हम एक्सप्रेस के थ्रू माध्यम से मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ सेल करके, कि इसको आप इजीली सेल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे अभी सबसे ऊपर एक्सप्रेस लिखा हुआ है, मैं एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये एक्सप्रेस के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब जहाँ नीचे बाय लिखा है उसकी जगह सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। बाय के साथ सेल लिखा है, मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बाय के साथ मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेल पे क्लिक कर दिया। अब मैं ऑल पे, सॉरी, यहाँ पे एक्सप्रेस में सेल में मैं अमाउंट में भर देता हूँ $10 मुझे सेल करने हैं। तो ये सेलेक्ट पेमेंट मेथड पूछ रहा है, सेलेक्ट पेमेंट मेथड पूछ रहा है, मैं पेमेंट मेथड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बोल रहा है आपको किस हिसाब से लेने हैं। 90 के हिसाब मतलब UPI के थ्रू लेंगे तो 90 रुपये 49 पैसे मिलेगा। IMPS के हिसाब से बेचेंगे तो 90 रुपये 21 पैसे मिलेगा। बैंक ट्रांसफ़र के हिसाब से बेचेंगे तो 90 रुपये 21 पैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं UPI के हिसाब से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया। ओ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सेल, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, सेलेक्ट पेमेंट मेथड, आई विल सेल, UPI कन्वर्ट पे, ये प्लेस ऑर्डर। ये बोल रहा है अभी आपको एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन 4 मिनट्स, मतलब 4 मिनट के आसपास लग सकते हैं आपको। 4 मिनट्स मतलब 4 मिनट के आसपास लग सकते हैं आपको पेमेंट के लिए। तो ये बंदे ने मुझे पेमेंट डाल दी मेरे अकाउंट में, मैंने अकाउंट को चेक कर लिया और ये चैट में देखिए आपके सामने, चैट में चैट करके मुझे बोल रहा है कुछ। अब क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने पेमेंट कर दी है, प्लीज़ रिलीज़। तो उसने पेमेंट कर दिया, मैंने अकाउंट में चेक कर लिया। अब पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। आई डोंट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ $9, मतलब ये मैंने पेमेंट ले लिया, हाँ यस। अब ये बोल रहा है क्या मैं आपके डॉलर्स को भेज दूँ, आप बोले कंफर्म रिलीज़। तो ये मेरे इसमें जो वॉलेट में अब ये बोल रहा है अथेंटिकेटर के साथ जो आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, अथेंटिकेटर का OTP डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम अथेंटिकेटर का OTP डाल देंगे और ये हमारे डॉलर्स ऑटोमेटिकली उसको सेल हो गए। बस इतना सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। धन्यवाद।